सखा अर्जुन और इस महाभारत के रचित वेद व्यास और माँ भगवती सरस्वती को याद करते हुए आज की महाभारत कथा को हम प्रारंभ करते हैं। आज हम महाभारत के युद्ध के अनंतर उसके बाद की क्या दशाएं हुई, युधिष्ठिर और पांडवों ने क्या किया और धृतराष्ट्र का उनके प्रति कैसा व्यवहार था, इस संदर्भ में हम आपको सुनाएंगे। तो महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी से सभी पांडव जब मिलने गए तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने जाकर के धृतराष्ट्र के चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहा कि प्रभु, हम आपके अपराधी हैं और जिन्होंने इस युद्ध में अपने ही भाइयों का वध किया है। उनकी इस बात से धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, आप अपराधी नहीं है, अपराधी तो हमारे पुत्र ही थे जिनके कर्मों से ये सब नष्ट हो गया है। इसके बाद भीमसेन जैसे ही जाने वाले थे तो उनको श्री कृष्ण ने रोक दिया, क्योंकि धृतराष्ट्र ये बात नहीं भूल पा रहे थे कि उनके ही पुत्रों का, सभी पुत्रों का वध भीमसेन ने किया है। तो इस बात से उन्हें थोड़ा सा बड़ा कष्ट था और विशेषतः जो दुर्योधन ने, जिस प्रकार से दुर्योधन का वध हुआ था, दुशासन का वध हुआ था, जिनसे उनके मन में थोड़ा सा दुख है और यही बात गांधारी के मन में भी थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको रोका और दुर्योधन ने ही एक मूर्ति बनवाई थी अपने गदा युद्ध के अभ्यास के लिए लोहे की, और वह लोहे की मूर्ति उन्होंने अंधे धृतराष्ट्र के आगे कर दिया और धृतराष्ट्र ने जब उसे अपनी बाहों में भरने का प्रयास किया और बाहों में भरने के बाद उन्होंने बहुत जोर से वह मूर्ति दबाई और उसके दबाने से धृतराष्ट्र के मुंह से भी थोड़ा सा खून आ गया, उनके हाथ भी लहूलुहान हो गए। लेकिन वह इतने बलशाली थे, उनका कसाव इतना तेज था कि उसके कसने से वो लोहे की मूर्ति ही चूर चूर हो गई, हट गई वह मूर्ति। तो ऐसा करके धृतराष्ट्र रोने लगे और वह पांडु का नाम लेकर रोने लगे कि हे भाई, हे भैया, मैंने क्या कर दिया, आपके ही पुत्र का वध कर दिया। तो कुछ देर तक वो रोते रहे। तो उनको रोने देख करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने कोई गलती नहीं किया है, आपने अपने आवेश में आकर जो काम किया है वो मुझे पता थी, इसलिए हमने भीमसेन की मूर्ति को आगे किया था। भीमसेन सुरक्षित है। उसके बाद भीमसेन ने भी उनको सांत्वना दिया, जिससे उनके हृदय को थोड़ा सा शांति मिली और सभी भाइयों ने उनसे आशीर्वाद लिया। और उनसे आशीर्वाद लेने के बाद जब गांधारी के पास गए तो गांधारी के मन में बड़ा आक्रोश था और गांधारी क्योंकि आंखों पर पट्टी बांधे रहती थी, लेकिन उनके जो थोड़ा सा उनके आंखों का प्रकाश जब युधिष्ठिर के चरणों पर पड़ा, उनके नाखूनों पर पड़ा तो उनके नाखून काले हो गए। इस बात को देख करके सारे पांडव डर गए और वहां से पीछे हट लिए। तो उनको इस प्रकार से पीछे हटता देखकर गांधारी के मन में बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने पांडवों को सांत्वना दिया कि भाई, आपकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारे ही पुत्रों की थी जिसके कारण वो सब मारे गए। उनके सांत्वना देने से पांडवों को थोड़ा धीरज हुआ और वह थोड़ा सा अपनी चचेरी माँ के पास आए और उन्होंने भी उनको सांत्वना दिया। इस प्रकार से कुंती भी जाकर के गांधारी से मिली और वो रोने लगी। उसने कहा कि हमारे सभी पुत्रों का वध हो गया, अब जीकर क्या करेंगे। तो गांधारी ने कुंती को, द्रौपदी को सांत्वना प्रदान किया, क्योंकि द्रौपदी के सारे पुत्रों को अश्वत्थामा ने सोते समय मार दिया था, यह उसका बहुत बड़ा कुकृत्य था। इस प्रकार से सभी लोग जा करके जो मारे गए थे युद्धभूमि में उनकी प्रेत क्रिया भी किए, क्योंकि युद्धभूमि में बहुत सारी स्त्रियां ही बची थी, बच्चे बचे थे, बाकी सबका तो नाश हो गया था इस महायुद्ध में। एक प्रकार से विश्व युद्ध के बराबर था और इसमें पूरे विश्व के राजा आए थे, यमन, काम्बोज, बहुत सारे दूर दूर के लोग आए थे और इसमें सब यमन और सारे लोग आए थे जो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो महाराज युधिष्ठिर भी इस युद्ध के बाद थोड़ा दुखी हुए और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम लोग यह सब छोड़ करके चले वन में और तपस्या करें। उनकी इस बात से अर्जुन ने उनका प्रतिवाद किया और उन्होंने कहा कि यह सब उचित नहीं है, आप धैर्य धारण करें। भीमसेन ने भी समझाया और नकुल सहदेव ने कहा कि भाई, कर्म करना ही सर्वोत्तम है। कुंती ने भी कहा कि आप, द्रौपदी ने भी कहा कि आप चिंता न करें, आपको राज्य पालन ही संतोष प्रदान करेगा। इस प्रकार से सभी भाइयों के कहने पर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक के अनंतर वह सब लोग भीष्म के पास गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार ध्यान की अवस्था में देखा कि भीष्म हमें याद कर रहे हैं। तो सारे पांडव, अर्जुन वगैरह मिल करके युधिष्ठिर भीष्म के पास गए और महाभारत का पूरा एक पर्व जो शांति पर्व है उसमें भीष्म ने, क्योंकि वो दक्षिणायन में था उस समय और उत्तरायण के समय ही वो अपना शरीर त्याग करते,
तो महाभारत कहता है कि बहुत सारी कथाएं वह सरसैया पर रह करके ही राजधर्म, अर्थनीति, प्रजापालन के बहुत सारे धर्म के युधिष्ठिर को उपदेश करते रहे। और जब सूर्य भगवान उत्तरायण आए तब जाकर के उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर ने बहुत सारा दिव्य ज्ञान भी अर्जित किया और इस महायुद्ध से विजय पा करके उन्होंने 36 वर्ष तक इस पृथ्वी का शासन किया। तो आज के लिए इतना ही। सबको ओम शांति। और जो लोग अभी भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और सबको शेयर करें। सबको ओम शांति। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा हमारा कि गांधारी धृतराष्ट्र कैसे जीवित रहे, क्या उन्होंने किया, इस पर भी हम आपको बताएंगे। आज